ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਏਕੋ ਏਕੀ ਨੈਣ ਨਿਹਾਰੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਰੋ। ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਰੇ ਰਹਾਉ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕੈ ਸੂਤ ਪਰੋਈ, ਕੜ ਕੜ ਅੰਤਰ ਰਵਿਆ ਸੋਈ। ਓਪਦ ਪਰਲੋਕ ਕਿਨ ਮਹਿ ਕਰਤਾ, आप अलिपा निर्गुण रहता। करन करावन अंतरजामी, आनंद करे नानक का स्वामी। हाँ तिन कै बलहारनै, जिन्नी सच रखिया उरधार। नानक नामे सब हरियावली, गुर कै शब्द विचार। गुर कै शब्द विचार। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु। लोक परलोक दे रख्यक भगत वशल ज्ञान दे सागर। गुरुआं दे गुरु, गुरुआं भगतां भट्टां सिखां दी इलाही बाणी। बाणी शब्द जोत रूप दे विच धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। महाराज जी की पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही साध संगत। धनता दे योग वड़ भागे हो, गुरु साहब ने मेहर की है, दया की है। जीवन दे बचे और रहिंदे सवास महाराज जी ने लेखे विच लाउण दा समा बख्शिया। सो गुरु साहब जी मेहर करन, बाणी सरवण करके शब्द दी विचार सरवण करके साडा जीवन साडे सवास लेखे विच लगन और सानू ज्ञान प्राप्त होवे, सानू नाम पदार्थ प्राप्त होवे, सानू गुरु दी दया गुरु दी कृपा गुरु दी मेहर गुरु दी बख्शिश प्राप्त होवे। क्योंकि महाराज जी दी मेहर दे नाल ही असी सब कुछ कर रहे हैं, तुर रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। हर कोई भी चीज़ जिहड़ी है गुरु दी मेहर गुरु दी बख्शिश गुरु दे हुक्म दे विच ही कर रहे हैं। क्योंकि महाराज जी दी बाणी दे विच महाराज जी ने सानू बख्शिश कीता दस्या, हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। जो भी जीव है परमात्मा के हुक्म के भाण दे विच ही है, कोई भी उसकी रजा तो बाहर नहीं है। जिहड़ा उसके हुक्म भाण दे विचों बाहर निकलण दा यतन करदा है, उसका नुकसान हो जाता है, वो गलत पासे चला जाता है। इस करके महाराज जी कहते गुरु के हुक्म दे विच गुरु के भाण दे विच चलण दी आग्या है।
हुक्म मनिए होवे प्रवान तां खसमे का महल पाइसी। उस खसम उस मालक दा घर जे प्राप्त करना तो उसके हुक्म नूं गुरु साहब जी कहते मनना पैना। गुरु का हुक्म की है? जिन्ना गुरु ग्रंथ साहब जी है जां उन्हां दी बाणी है, ये सारा ही हुक्मनामा है, मुख वाक है जां गुरु साहब का हुक्म है। एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक गुरु ग्रंथ साहब जी का सारा ही हुक्म है। कोई भी शब्द पढ़ लीए, कोई भी शब्द सुन लीए, सारा हुक्म है। तो शब्द दे विच जो कुछ दसिया हुंदा उसनूं समझना ते समझ के मनना, ये उसका हुक्म है। इस करके जिहड़ा भी शब्द हुंदा सानूं उसकी समझ लगनी चाहिए है, तो फिर सानूं पता लगेगा भी ये हुक्म आया है। इस हुक्म दे विच आ महाराज जी ने दसिया जां आख्या, तो सानूं ये चीज़ जिहड़ी गुरु साहब दी गौर करनी चाहिए है, मननी चाहिए है। हुण दे समय दे विच विरले ते पुराने समय दे विच सारे ही सिख जदों कोई भी कार्य करते सन, कर्म करते सन, काम करते सन, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का हुक्मनामा मुख वाक जिहड़ा वो प्राप्त करते सन। उस तो बाद वो अपना काम जिहड़ा आरंभ करते सन। जे मुख वाक दे विच महाराज जी ने चीज़ नूं मना किया तो वह नहीं करते सन। वो सब तो पहला सेध जिहड़ी है हुक्मनामे तो लैंदे सन। किधरे भी किसी ने बाहर जाना, किधरे भी किसी ने कोई चंगे काम लई जाना, कि विआह शादी लई जाना जां कोई भी काम होवे, उहदे लई वो गुरु तो हुक्म लैंदे सन जां सुनते सन। जो गुरु साहब हुक्म करते सन उहदे मुताबक ही वो अगे अपना कदम धरते सन। गुरु के हुक्म तो बगैर वो नहीं चलते सन। सो इसलिए जिन्ने भी असी सिख हाँ, सानू रोज़ गुरु साहब एक हुक्म जारी करते हैं जां सुनाते हैं। सवेरे जो अमृत वेले चाहे वो अपने नगर के गुरुद्वारे के विचों हुक्मनामा लिया जाए, चाहे किसी इतिहासिक स्थान तो लिया जाए, वो हुक्म ही हुंदा है किधरों भी। ये जरूरी नहीं भी कोई इतिहासिक स्थान का हुक्मनामा वो खास हुंदा ते अपने नगर के गुरु घर का हुक्मनामा वो खास नहीं होता। इस तरह भी चलता है, इस तरह भी चलता है। इस करके गुरु का हुक्म जिधरों भी जिथों भी आवे वो हुक्म ही है। तो हर सिख नूं हुक्म जिहड़ा गुरु का रोज़ सुनना चाहिए। सो इस करके जिहड़ा गुरु के हुक्म के मुताबक चलदा है जां सुनदा है, उहदियां जिहड़ियां सारियां ही जिम्मेवारियां गुरु साहब लै लैंदे ने। उहदे सारे कारज नूं सफल करन दी जिम्मेवारी गुरु साहब लै लैंदे ने। क्योंकि असी गुरु का हुक्म सुनिया तो उहदे मुताबक ही असी अपने दिन की जिहड़ी यात्रा है उसनूं शुरू करना। कोई भी काम जिहड़ा अज दे हुक्मनामे दे विचों जिहड़ा सानूं सिद्धांत सिक्ख्या मिलती है उहदे मुताबक ही असी करना। सो मैं बेनती कर रहा सी, गुरबाणी जिन्नी भी चाहे आसा दी वार दी रूप दे विच, सुखमनी साहब के रूप दे विच, पंज बाणियां के रूप दे विच, सहज पाठ श्री अखंड पाठ साहिब जां शब्द की विचारा ही श्रवण की करिए, सारी ही बाणी जिहड़ी है हुक्म है। कथा भी हुक्म है, कीर्तन भी हुक्म है, तो गुरबाणी नूं पढ़ना सुनना वो भी हुक्म है। आप पढ़ना जां किसी कोलों सुन लैनी ये भी गुरु का हुक्म है। सो हुक्म दे विच असी गुरु साहब तो बख्शिश जिहड़ी है वो प्राप्त करनी है और अपने जीवन नूं असी सफल करना है। सो आओ गुरु साहब की बख्शिश शब्द राही प्राप्त करते हैं। धन धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का शब्द असी श्रवण किया है। एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो। महाराज जी का सानू हुक्म है भी अपन अखियां दे नाल, अपने नैना दे नाल
बाणी की पंक्ति है, दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिन और ना देखा। गुरु का हुक्म है भी अपनिया अखियां दे नाल तू परमात्मा नूं निहार। ध्यान देना, अपनी अखियां दे नाल परमात्मा नूं वेख। जे इत्थे एक नाल ही पंक्ति ये ला दईए जिहड़ी असीं अगे भी सुनते हैं भी रूप ना रेख ना रंग किश त्रै गुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। तो बंदा सोचन लग जाएगा भी महाराज जी कहते अपनी अखियां दे नाल मतलब हर पासे उस परमात्मा नूं वेख जां परमात्मा नूं अपनी अखियां दे नाल वेख। तो फिर असीं बाणी की पंक्ति द्वारा ही सवाल भी कर सकते हाँ, करना चाहिए भी जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई भेद नहीं है, जिसकी कोई जात नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, रूप न रेख न रंग किश, जिसका कोई भी नहीं है, चक्कर चहन अर वर्ण जात अर रूप नैन जय कहते जिहदा कोई है ही नहीं इस तरह का, तो उसनों फिर असी किवें वेखीए, उसनों किहड़े रूप दे विच वेखीए जदों सानूं पता ही नहीं भी उस दे सिर ते दस्तार है कि बोधी है, गुस्ताखी माफ, सानूं नहीं पता भी उस दे सिर ते की है, सानूं नहीं पता भी उहदे कपड़े किस तरह के ने, वो धोती लाउंदा है कि पेंट पाउंदा है कि पजामा पाउंदा है, सानूं पता। बड़ी एक सधारण गल है पर ज्ञान बड़ा डूंगा। कोई दस सकता है परमात्मा किहड़े किस्म के कपड़े पाउंदा, लाल पाउंदा, पीले पाउंदा, हरा पाउंदा, चिट्टे पाउंदा, किहड़े पाउंदा, कोई दस नहीं सकता क्योंकि वह रूप नहीं स्वरूप नहीं। जिद्दां दा साडा 5 6 7 फुट शरीर है, इदां दा वह शरीर नहीं। फिर तो वह 5 7 फुट वाला थोड़े समय के लिए थोड़ी जगह दे विच, क्योंकि असी जिहड़े 5 7 फुट वाले शरीर वाले हाँ, असी वध तो वध 100 साल तक जिउंदे रहिंदे हैं, पर परमात्मा 100 साल तक जिउंदा नहीं है। रब एक 10 मरले के घर विच नहीं रहिंदा। परमात्मा जिहड़ा है उहदी कोई हद नहीं है, जिहदी हद है वह परमात्मा नहीं। साडियां हदां ने, मेरी तुहाडी सारियां दी हद है, उम्र की हद है, खाण पीण की हद है, देखण की हद है, सोचण की हद है, पर परमात्मा की नहीं। इसे करके उन्होंने परमात्मा कहते हैं, इसे करके उन्होंने अविनाशी कहते हैं, अगम कहते हैं, अपार कहते हैं, अनंत कहते हैं, इस करके ही कहते हैं। सो शब्द की जो पंक्ति आई है उसके मुताबिक विचार है, एको एक ही नैन निहारो, एक ही परमात्मा एक ही अख दे नाल वेखना है। तो फिर बड़ी बारी असी सुन चुके हैं पंक्तियां जड़ियां ने, असी खास करके 2-3 पंक्तियां पढ़ते होने सौखियां जड़ियां समझ लग जाती है भी ये सारा संसार ही परमात्मा है। जो दिसै सो तेरा रूप, चाहे कोई काला, चाहे कोई गोरा, चाहे कोई मधरा है, चाहे कोई लंबा, चाहे कोई किसी भी जात के नाल संबंधित है, किसी भी धर्म नाल संबंधित है, चाहे कोई पशु है, चाहे कोई पंछी है, चाहे कोई बंदा है, चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई जीव है, चाहे कोई निर्जीव है, चाहे कोई पानी है, चाहे कोई अग है, चाहे धरती है, चाहे आकाश है, चाहे वनस्पति है, लकड़ है, कुछ भी है। जो दिसै सो तेरा रूप, सगल बनस्पत मैं बैस संतर, सगल दूध मैं घिया, ऊच नीच मैं जोत समानी, घट घट माधो जिया। परम पिता परमात्मा सारियां दे विच है, ताई सारियां चीज़ां एक्टिव हैं। ध्यान देना, हर चीज़ दे विच परमात्मा है। जिथे असीं बैठे हैं उत्थे भी परमात्मा, जिहड़ा साडी छत है वो भी परमात्मा। जे उस विच परमात्मा होवे तो छत खड़ नहीं सकती, डिग सकती है। ध्यान देना, असी भी तुरदे फिरदे उदों तक जदों तक साडे विच परमात्मा। जदों परमात्मा अपनी जोत खिंच लैंदा है, असी मिट्टी की ढेरी बन जाते हैं। जदों परमात्मा अपना हाथ पिछे करता तो बिल्डिंग डिग जाती है, ध्यान देना, मिट्टी हो जाती है। जदों परमात्मा अपना अपना वो दिखाता रूप,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖ, ਮਤਲਬ ਚਲਦੀਆਂ ਰੱਖ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਰਟ ਰੱਖ, ਸਤਰਕ ਰੱਖ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਭਗਤ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਚੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ, ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਰੱਬ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗਿਓਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈ, ਕਰਨਲ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਘੱਲਣਾ ਘੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਰੱਬ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਇਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਪਾਸੇ? ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਦਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਦਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਰਹੋ ਬਿਰਾਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਹ, ਲੱਤ, ਮੂੰਹ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਮੇਰਾ,
ये लत्त मेरी, ये तन ते पाया कपड़ा मेरा। किहदा हिस्सा? साडे शरीर दा। ते जिहड़ा परमात्मा है, परमात्मा ने सानू जिहड़े गुण बख्शे ने, ये परमात्मा दा हिस्सा है, जां परमात्मा दा रूप, जां परमात्मा दा अंग कह सकते हैं। जिहड़ा साडे अंदर प्रेम पैदा हुंदा है, ये की है? परमात्मा दा हिस्सा, परमात्मा दा रूप। जिहड़ा अंदर साडे ज्ञान चल रहा, ये की है? परमात्मा, जां परमात्मा दा रूप, परमात्मा दा हिस्सा। सो इसलिए कोई इंज ना कहे भी परमात्मा सानू भी बिठा के दिखाओ। जिहड़े बिठा के दिखाउंदे ने उन्हां दी अपनी गल है। सानू जो गुरबाणी विच दस्सिया, किसी नूं परमात्मा इस तरह हाथ विच जिवें बांह फड़ाई दी इदां नहीं दिखाया जाना, उसनूं शब्द सुरत राही ही दिखाया जाना। जिवें साडे मन नूं खुशी दिखाई जाती है ना, जिवें साडे मन नूं विछोड़ा दिखाया जाता है, जिवें साडे मन नूं दुख लगता है, ऐदे परमात्मा बंदे नूं लगता है। जिवें सानू दुख लगता है, जिवें सानू सुख लगता है, जिवें सानू दर्द लगता है, जिवें सानू विजोग लगता है, ऐदे ही परमात्मा लगता है। बस समझण दा विषय, बहस करन दा नहीं। जे किसी नूं इस तरह समझ आ जाए तो चंगी गल है, तो जे कोई उस तरह समझना चाहे, कभी कोई किसी नूं समझा नहीं सकता, क्योंकि बाणी ने दस दिता, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने। तुसी जिन्होंने रब नूं समझिया ना, देखिया, उन्हां कोल रब बारे पुछो, समझा देणगे किसी तरीके नाल, देख के परख के। तो जे कोई उन्हां नाल बहस करे, वो हाथ जोड़ देणगे, भाई तू अपने घर राजी, बस साडे कोल जो सी तैनूं दस दिता, इहदे तो वध जे कुछ तू जानना फिर कोई होर किधरे जा, होर किधरे जा। वैसे परम पिता परमात्मा नूं जिसने देखना, उन्होंने खोजना अपने अंदर ही पएगा। ठीक है जी। थ्योरी सानू लैनी पएगी, लैक्चर सानू लैने पैणगे, तो सुनेहा सानू किसी कोलों लैना पएगा। देखो किसी ने सानू सुनेहा दे दिता, किसी ने किसी का सानू पता लिख के दे दिता, ठीक है जी। सरनामा दे दिता किसी ने सानू भी आ लै, आ लिख दिता, तेनों मैसेज कर दिता, इत्थे हो रहिंदा है, आ गली चलिया जाई, आ नगर विच चलिया जाई, इधरों मुड़ जाई। सानू सरनामा दे दिता, सानू सब कुछ लिख के दे दिता, तो तुर के किन्ने जाना? तुर के किन्ने जाना? जिन्हें जाना उन्हें ही तुर के जाना पएगा ना। जिन्हें दसना उन्हें थोड़ा नाल जाना, उन्हें तुहानूं दस दिता। गुरु ग्रंथ साहब जी ने दस दिता, विच दुनिया सेव कमाई है, संसार विच रह के, संसार विच विचर के उस परम पिता परमात्मा नूं देख, देख दो दो लोचन पेखा हूँ अरविंद और ना देखा। सो गुरु साहब जी की पहली पंक्ति है अज दे शब्द की, एको एक ही नैन निहारो। अपनी अखां दे नाल पहला तेरियां अखां दे विच समानता होवे, समानता। ये नहीं मुसलमान नाल तू नफरत करें, हिंदू नाल नफरत करें, बोधी जैनी पारसी या किसी भी मजहब के बंदे दे नाल तू नफरत करें, फिर नहीं। तेरे नज़रां दा, तेरियां अखियां दा देखना एक होना चाहिए। गुरु अर्जन देव जी फरमान करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान। जिमें भाई कन्हैया फट लगे, जख्मी लगे हुए सिख नूं ते जख्मी हुए दुश्मन नूं एक नज़र नाल देखदे। जिन्ना पानी वो सिख नूं पिआउंदे ने जख्मी नूं, उन्ना ही पानी वो तुरकां नूं पिलाउंदे ने। वो नहीं देखते इहदा धर्म ते दूजा, इहदी जात ते दूजी, इनू मलम नहीं लाउणी इहदे जख्म नूं। गुरुआ ने सानू यही सिखाया, जदों भला करन तुरना जात नहीं वेखनी, किसी का धर्म नहीं देखना, कोई मोना सिख नहीं देखना, कोई अमीर गरीब नहीं देखना, सारे ही अवल अल्लाह नूरियो पाया कुदरत के सब बंदे, सारियां नूं एक निगाह दे नाल वेखना।
सो यही शब्द विच आख्या गुरु साहब ने, जिहड़ा दो निगाहां दे नाल देखदा है दुनिया उहदी दुश्मन बन जाती है। सौखी उदाहरण देवां, दो पुत्र ने किसी दे, एक नूं होर निगाह दे नाल इस देखे, एक नूं होर निगाह दे नाल, एक नूं धी नूं होर निगाह दे नाल देखे, एक नूं धी नूं होर निगाह दे नाल। ठीक है जी, वो दरार पै जाएगी, रौला पै जाएगा। जे किसी दे 3 पुत्र धीआं ने, 4 ने, 5 ने, तो उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर इक्को ही नज़र दे नाल वेखे। देखते ने सारे मापे। जे 2 पुत्र ने, दोनों ਨੂੰ छोटे ने, उन्होंने बराबर दी चीज़ां लिया के देंदे ने। किसी का थोड़ा बहुता भी फर्क रह जाए, वो आपस में उलझ पैंदे ने, लड़ पैंदे ने। उन्होंने वधिया, मैनू घटिया कह देंदे ने। ਉਹਦੇ ਤੇ खर्च ज़्यादा किया, मेरे ते घट कह देंदे ना। जे थोड़ा जिहा भी फर्क पै जाए, ध्यान देना, जे वंड वेले किसी नूं 4 मरले ज़्यादा चले जान तो एक दूजे नाल बोलदा नहीं, एक नज़रिया नहीं रखिया, फर्क पै गया ना। रिश्ते विच पुत्र पुत्र विच, धी धी विच फर्क पै गया, जम्मियां दा ही जम्मण वालियां दे नाल फर्क पै गया। तो इसे तरह जदों रब की बनाई हुई दुनिया नूं कोई 2 नज़रां नाल वेखेगा, ये होर है, ये होर है, ये साडा थोड़ो है, ये साडी जात दा थोड़ो है, ये साडे धर्म दा थोड़ो है। इनू काहतों सदना, इनू काहतों घर बुलाउणा, इहदे नाल क्यों गल करनी, इहदे कोल क्यों बहना। गुरु साहब बैठे उन्हां दे कोल जिन्हूं जाणदे ही नहीं सी, अपने ते गुरु साहब के पिछे ही पै रहे। ध्यान देना, अपने तो ठुड्डे मारते सी, गुरु अमरदास महाराज जी नूं ठुड्डे मारते सी, तख्त ते बैठिया भाई दातू जी। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी के भरा की करते सी, धीर मलीए गुरु तेग बहादुर महाराज जी गोली मार देने। ठीक है जी, अपने तो इस तरह करते हैं। वैसे कदर जे पूरी करदा तो वैसे करदा बेगाना ही है, जिहड़ा दूर हुंदा वो कदर करदा नहीं। तो घर दा जोगी जोगड़ा, घर दे विच कहंदे लै जानदे आ इसनूं, वड्डा ज्ञानी आया, वड्डा भगत आया, वड्डा बन गया गुरुद्वारे जाके, वड्डा बन गया सेवा करके। सज्जे खब्बे वाले इस तरह ही कहणगे, लागे वाले इस तरह ही कहणगे। इस करके गुरु साहब जी कहते हैं, चाहे कोई लागे है चाहे कोई दूर है, सब नूं एक ही निगाह दे नाल वेखना। ये सानू गुरु साहब ने दसिया। ये नेत्रो मेरे हो, हर तुम वह जोत धरी, हर बिन और ना देखो कोई। कदी भी किसी नूं नफरत दे नाल जां किसी भी तरीके दी मैली निगाह दे नाल देखना गुरु साहब ने मना कीता है। घिरना नहीं करनी कदी भी किसी नूं, एक गुरु साहब ने दसिया सानू। चाहे कोई ये ना हो अमीर गरीब नाल घिरना करी जाए, नहीं तो वह भी गरीब हो जाएगा। सच गल है, हो सकता पैसे करके गरीब ना हो, अंदरों गरीब कर देगा रब उसनूं। अंदरों भी गरीब होंदा है, जरूरी थोड़ो बाहरों भावें जिन्ना मर्जी बैंक पैसा हो, पर ऐसा गरीब होंदा उन्होंने खर्चण का हुक्म नहीं होंदा, उन्होंने हाथ हौले करन दा हुक्म नहीं मिलता। इदां दा गरीब बना दिंदा है। तो जिहड़ा एक गरीब होंदा उन्होंने इन्ना जिगरा दे दिंदा रब, इन्नी बरकत दे दिंदा, इन्ना खुला जां वड्डा दिल दे दिंदा, वो परवाह नहीं करता, वो थोड़े विच भी बहुता समझदा है। ये परमात्मा का खेल है, बड़ा प्यारा तो बड़ा एक निराला। सो गुरु साहब जी कहते हैं अपनियां अखियां दा जां सोच दा नज़रिया ना बदली, सारियां नूं एक ही अख नाल वेखी। सब में जोत जोत है सोए, सारे ही रब दे बंदे ने, कोई बंदा किसी दा नहीं। ध्यान देना, कोई बंदा किसी बंदे दा नहीं, सारे ही कुदरत दे बंदे हैं, रब दे बंदे हैं। सो बड़ा प्यारा विचार महाराज जी ने सानू पहली पंक्ति में दस दिता। सदा सदा हर नाम समारो, सदा ही अपने हिरदे विच परमात्मा नू, जिवें प्रकाश सानू हमेशा चाहिए ना, जे हनेरा होवे तां भी प्रकाश नू असी इस्तेमाल करते हैं बल्ब जगा के। ध्यान देना, थोड़ा जिहा हनेरा होंदा झट बल्ब जगाउने हैं, जिवें सानू प्रकाश की हर वेले जरूरत पैंदी है। गुरबाणी प्रकाश है, महाराज जी कहते इसनूं हर वेले अंदर जगा के रख, मतलब सदा ही अलर्ट हो के रह, सदा ही
सतर्क रह, सदा ही सज्जे खब्बियों जानकारी रख। राम रामा रामा गुण गावो, परमात्मा के सोहने गुण गाउंदा रहो। संत प्रताप साध के संगे हर हर नाम ध्यावो रे। गुर दी बख्शिश नाल, रब दे प्यारिਆਂ ਦੀ संगत नाल परमात्मा दे नाल जुड़िया रहो, परमात्मा दे नाल जुड़िया रहो। देखो आप भी असी बाणी पढ़ के, कथा आप भी किताबां पढ़ के रब नाल जुड़ सकते हाँ, कोई शक नहीं है। मोबाइल दे विच भी कथा सुन के या टीवी विच भी कथा सुन के जुड़ सकते हाँ, पर तुसी फर्क देख लेना गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच ते मोबाइल तो सुन के या टीवी विचों देख के फर्क बड़ा है। ध्यान देना, फर्क बड़ा है। बापू शहर टांडे गया होवे, हुशियारपुर गया होवे, डर वैसे हुंदा है, पर उन्ना डर नहीं जिहड़ा बिल्कुल रूबरू सन्मुख होवे। जदों घर बैठा है ना वो मंजे के उपर, उदों डर ज़्यादा है, या जदों वो खेतों में चलिया जाता है उदों डर ज़्यादा है। हुंदा तो है, वो टैलीफोन करे तो एकदम बंदा हाँ जी बापू जी, हाँ जी पिता जी, हाँ जी डैडी जी, उन्ना डर नहीं हुंदा। पर जदों सामने बैठा होवे उदों कुछ होर चीज़ बनती है। जदों बजुर्ग सामने बैठा होवे उदों चीज़ होर बनती है, जदों दूर बैठा होवे उदों चीज़ होर बनती है। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में बहिंदे हाँ, जिवें मैं भी बहिंदा तुहाडे नाल कथा विचार करदा, जे मैं कल्ला घर बैठा होवां मैनूं कोई विचार आउणी नहीं, क्योंकि इत्थे बख्श है। क्योंकि महाराज कहंदे विच संगत हर प्रभ वसै जियो, संगत नूं एक बख्श है, संगत नूं एक बख्श है, गुरु घर नूं एक बख्शिश है। इत्थे गुरु की बख्शिश है, सारे पासे बख्शिश है, पर इत्थे जिहड़ी बख्शिश है वो खास बख्शिश है। ध्यान देना, जंज कह लीए अपना घर घर ही हुंदा है। कोई किसी के घर जाके किन्ना कुछ चिर बह के बैठेगा, किन्ना कुछ सोहने तरीके दे नाल उत्थे बैठेगा, पर जो अपने घर में जाके आनंद आउंदा है, खुले तरीके दे नाल बंदा बहिंदा उठदा है, तो वह फिर अपने घर दे विच ही है। सो अपना साडा घर किहड़ा, गुरु नानक दा घर साडा घर है। सगल समगरी जाकै सूत परोई, सारी ही महाराज जी कहते सृष्टि परमात्मा की रजा के धागे दे विच परोई हुई है, या उसके हुक्म के धागे विच परोई हुई है। सारे पदार्थ परोते पे ने उसके हुक्म रूपी धागे दे विच। सकल समगरी तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सो आग्याकारी, तुमरी गत में तो तुम्हें ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। घट घट अंतर रविया सोई, सारिया शरीरों के विच, सारे घट घट दे विच परमात्मा रमिया होया है। ओपत परलो खिनमय करता, वो परमात्मा इस जगत का नाश एक खिन विच कर सकदा है। ते खिन मैं थापियो थापनहार, इस जगत नूं एक खिन दे विच, एक छिन दे विच थाप भी सकदा। वो परमात्मा इस संसार नूं नष्ट भी कर सकदा है ते थाप भी सकदा है। आप या लेपा निर्गुण रहता, सो सारे जगत दे विच हुंदा होया भी वो गुप्त रहिंदा है, भेद नहीं दसदा। ओपत परलो खिनमय करता, आप अलेपा निर्गुण रहता, मतलब माया तो निर्लेप, संसार तो गुप्त। वो परमात्मा है, सारे मानते हैं, पर परमात्मा सारिया तो निर्लेप और सारिया तो जिहड़ा गुप्त हो के वरतदा। चाहे साडे हिरदे दे अंदर तां भी गुप्त है, जे बाहर है तां भी गुप्त है, जे अंदर है तो तां भी गुप्त है, जे बाहर है तां भी गुप्त है। ਜਾਂ होर एक सौखी उदाहरण मैं देना, जिवें साडे शरीर के अंदर ताकत है, ताकत काहदे नाल है? ब्लड नाल, लहू नाल। जदों किसी का ब्लड जिहड़ा 14-12 तो 6-7 रह जाता है, उहदे कोल तुरना औखा हो जाता है। वो ताकत काहदे विच है? ब्लड विच है। ब्लड बाहर साडे नहीं दिखदा, वो अंदर है। वो ताकत जिहड़ी है साडे खून दे विच है, साडे सैल्स विच है, वो बाहर नहीं दिखदा, गुप्त रूप दे चमड़ी दे अंदर है, नाड़ियां दे विच है। ते वो जदों साडा घट जांदा, सानूं चक्कर आउणे शुरू हो जांदे ने, ते लत्तां जिहड़ियां दुखणियां शुरू हो जांदियां हन। ते जदों ओहदा लैवल सही हुंदा है, ते फिर साडा शरीर ताकत महसूस करदा है। बस इस तरह वो परमपिता परमात्मा है।
ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਕ ਬਲ ਜਾਂ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਤਮਕ ਬਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਓਪਤ ਪਰਲੋ ਖਿੰਨਮੈ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਅਲੇਪਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਹਿਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਅਲੇਪ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਨਾਨਕਾ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸਖਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਖਸਮ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ, ਪਤੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਬਣੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।